हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। DSSP की तरफ से 2021 में वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। फॉर्म फिलअप हो भी रहे हैं, अप्रैल के महीने तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं 12/21 2021 में एक पोस्ट कोड है 12/21। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट का। सिलेबस, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ देखने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, एज, फीस सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, पेपर्स, रिजल्ट आ रही है, कंटिन्यूसली अपडेट की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है 2021 में और यहाँ पोस्ट कोड है 12/21। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट और यहाँ पे दिया हुआ है 66 पोस्ट की वैकेंसी है। 66 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें EWS में 6 पोस्ट हैं, UR में 30 पोस्ट हैं, OBC में 17 पोस्ट हैं, SC में 9, ST में 4 और हैंडीकैप्ड में 3 पोस्ट रखा गया है। HH में 1, OH में 1, VH में 1। और यहाँ पर बात कर लें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 12th पास कर रखे हैं, 12वीं पास कर रखे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी में, जो कि 2021 में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। अप्रैल 2021 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 66 पोस्ट की वैकेंसी है। बात कर ले यहाँ पर एज के बारे में, तो 18 से 27 साल का एज है। 18 से लेकर 27 ईयर के लिए रखा गया है। UR में EWS के लिए और OBC जो दिल्ली के आते हैं उनके लिए अलग से छूट मिलती है, वो मिलेगी। SC ST जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है वो आपको लगेगा। यहाँ पर बात कर ले ग्रेड पे के बारे में, तो सैलरी के बारे में कहा गया है 5,200 से लेकर 20,000 के बीच में सैलरी वाली बात की गई है। और ग्रेड पे रहेगा 1,900 रुपए ग्रेड पे हैं। ग्रुप C की वैकेंसी है और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस 12th पास कर रखे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिटेलें जारी की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस, पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, बात की जा रही है 12/21 के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/21 से लेकर 13/21 के बीच में सभी पोस्ट कोड का सिलेबस एक ही रखा गया है। टेक्निकल राउंड के अंदर में रखा गया है, टेक्निकल पोस्ट के लिए रखा गया है। टायर 1 पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है 1TT, इसका मतलब है टायर 1 पर ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, टायर 2 नहीं होगा। यहाँ बात कर लें टाइमिंग के बारे में, 2 घंटे का समय मिलने वाला है आपको। और ऊपर लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन MCQ, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, NA लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव सामने, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। ग्रैंड टोटल मतलब क्या है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए किस बेसिस पे रखा जाएगा, जो आपका प्री है 200 नंबर का होगा, उस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ग्रैंड टोटल का मतलब ये है। अब बात कर लें यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन A और सेक्शन B 2 पार्ट में बांटे गए हैं। जो आपका प्री का पेपर होने वाला है 2 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो बात की जा रही है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, GK और हिंदी से। कुल मिलाकर 5 सेक्शन रहने वाले हैं। प्रत्येक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है GK, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। कुल मिलाकर 5 सेक्शन हैं आपके, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया सेक्शन A से। सेक्शन B से आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि 100 रहेगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड पहले किया था, एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। प्रीवियस पेपर इसका ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि ऑफलाइन पेपर लिया गया था, तो उसे आप सर्च भी कर सकते हैं, मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो यहाँ बात की जा रही है सेक्शन B में आपसे, जो सेक्शन B रखा गया है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट से केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन ऐसे मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात कर ले डिटेल सिलेबस के बारे में। इसके लिए भी डिटेल सिलेबस दिया गया है कि सेक्शन A में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के सभी टॉपिक बाय टॉपिक नोटिफिकेशन में बात की गई है, उसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया हुआ है टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डिटेल यहाँ जारी कर दी गई है सेक्शन A का। और नीचे दिया हुआ है सेक्शन B में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेक्शन A में GK से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पर बात की जा रही है
जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले पॉइंट में यही बात की गई है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ बात करें सेकंड में रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर बात की जा रही है आपसे वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यहाँ पर बात की जा रही है डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, यहाँ पर बात की जा रही है रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग, और यहाँ बाद फिगर काउंटिंग, अर्थमेटिक नंबर्स सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर में यही बात की गई है रीजनिंग में। बात करें मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ्स में अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, एडवांस से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लिखा हुआ है क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उसे देख लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड स्पीड, और यहाँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स। यहाँ मैथ्स के बारे में बात की गई है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, डिटेल जारी की गई है। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश में क्या पूछेंगे, तो सिलेबस दोनों का सेम रहता है। हिंदी में हिंदी ग्रामर रहता है, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर रहता है। हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन आती है, जिसको आप लोग गद्यांश कहते हैं, तो उससे आते हैं 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन आती है, जो आपको पढ़ के आंसर देना होता है, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यही यहाँ पर बात की गई है। और नीचे लिखा है ग्रामर, साथ ही साथ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स करेक्ट करने के लिए जंबल वर्ड्स आते हैं, वो कैप से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश को दोनों को मिक्स कर दिया गया है, और यहाँ डिटेल जारी कर दी गई है। टेक्निकल में क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्निकल जो बेस होगा वो आपके सब्जेक्ट पर बेस होगा, जैसा सब्जेक्ट है उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो सेकंड सेक्शन बी है, जिसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा आपने सब्जेक्ट लिया होगा उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे यही बात की गई है कि आपको अपना खुद सब्जेक्ट देख लेना है और उस बेसिस पे तैयारी करनी है। तो ये अपडेट निकल के आ रही थी, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नीचे लिखा भी है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। जनरल के लिए कम से कम 40% तो लाने ही पड़ेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ओबीसी के लिए कम से कम 35% लाने पड़ेंगे, और एससी एसटी हैंडीकैप्ड के लिए कम से कम 30% लाने ही पड़ेंगे, यहाँ बात की गई है। इसके बाद ही आपका कटअप में काउंट किया जाएगा, इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा आपको। ये दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वेरियस पोस्ट कोड का सिलेबस दिया हुआ है, आप खुद से भी पॉज करके देख सकते हैं। 15/21, 24/21, 14/21। और कोशिश करेंगे कि जितने भी पोस्ट कोड हैं जिसमें वेरियस पोस्ट की वैकेंसियां निकाली गई हैं और जिसमें जनरल मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड की जाएगी 2-3 दिनों के अंदर में। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।